मैं स्क्रीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर ngo-darpan.gov.in इस पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। सो बेसिकली ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर दूंगा, वहाँ से भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आप login/register इस लिंक पर क्लिक कीजिए। के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर आए हैं तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, तो मैं साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है वो सब मेंशन्ड है क्लियरली। सो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ट्रस्ट डीड क्लियरली शोइंग स्टैम्प, ई साइन ऑफ द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार सोसाइटी ट्रस्ट सेक्शन 8 कंपनीज। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, उसके बाद ही आप ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड टू साइन अप पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एनजीओ का नेम डालना है। मैं यहाँ पे एक नेम डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल संदीप कुमार फाउंडेशन, राइट, एंड देन द कॉन्टैक्ट पर्सन फोन नंबर डिटेल्स। सो बेसिकली कॉन्टैक्ट नंबर के बाद यहाँ पर आपको ओटीपी आएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको करेक्ट फ़ोन नंबर ही डालना है। एंड देन ईमेल आईडी, यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालने के बाद कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड डालकर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। एंड देखिए यहाँ पर ओटीपी आया, ओटीपी एंटर करेंगे 286479। सो इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर डालेंगे, इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे एंड देन क्रिएट पासवर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल टैब्स दिखाई दे रहे हैं, हर टैब आपको अपडेट करना है और करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे। सो सबसे पहले एनजीओ डिटेल्स, यहाँ पर आपका एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन पैन नंबर, एनजीओ नेम, एनजीओ पैन नेम, स्टेट, एड्रेस, ईमेल आईडी, कहाँ से आप रजिस्टर्ड हैं, सब रजिस्टर्ड विद। सो ये पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इसके बाद आप यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाने का मौका मिलेगा। सो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, एड्रेस, स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, रजिस्टर्ड विद में आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी है, सोसाइटीज, चैरिटी कमिश्नर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सभी आपके पास ऑप्शंस है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल ऑप्शन आप वो चूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ एनजीओ में देखिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट, वो भी आप अकॉर्डिंगली यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। एक्ट नेम यहाँ पे मेंशन कीजिए, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट आएगा, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट एक्ट आएगा। इस तरह से आप यहाँ पे एक्ट नेम अपडेट करेंगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो अपडेट कीजिए। एनजीओ वैलिडिटी, येस नो, इस पर आप चेक करेंगे। ऑफ कोर्स वैलिडिटी इज अवेलेबल, तो आप येस कर देंगे एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सेव चेंजेस। सो इस तरह से आपके पास यहाँ समराइज्ड वे में सेम इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी। अब आप नेक्स्ट सेक्शन पर आ सकते हैं, विच इज मेंबर्स डिटेल्स। मेंबर्स डिटेल्स में आपको यहाँ पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है अबाउट द ऑफिस बियरर्स। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिस बियरर नेम, जो भी व्यक्ति हैं मेन यहाँ पे ऑफिस बियरर नेम आपको यहाँ पे अपडेट करना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, की डेजिग्नेशन में आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा। जो भी अप्रोप्रिएट यहाँ पे डेजिग्नेशन है उनको आपने दी है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। नेम ऑन पैन कार्ड, उन व्यक्ति का पैन कार्ड पर क्या नेम है, पैन कार्ड नंबर आपको डालना रहेगा। नेम ऑन आधार कार्ड, आधार कार्ड पे उनका क्या नाम है, आधार नंबर भी डालना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। एग्री, इस टर्म एंड कंडीशन पे आपको टिक करना रहेगा। उनका मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल डालिए और कब से वो व्यक्ति आपकी संस्था में कार्य कर रहे हैं, एक्टिव वर्किंग सिंस, वो डेट यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे। सो जितने भी आप चीफ फंक्शनरीज, ऑफिस बियरर्स ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल संस्थाओं में 2, 3, 4 इस तरह से आपके ऑफिस बियरर्स होंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं तो इस तरह से ये लिस्ट डाउन हो जाती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑफिस बियरर नेम, डेजिग्नेशन, पैन, आधार, मोबाइल, ईमेल, एक्टिव फ्रॉम, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक समराइज्ड वे में आप देख पाएंगे। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन एडिट या अपडेट करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद आ जाते हैं सोर्स ऑफ फंड्स पे। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर, आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर को चूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल आप 24-25 चूज़ करते हैं। ग्रांट सेंशन, कितना अमाउंट का ग्रांट आपको सेंशन हुआ है, येस नो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स, डिपार्टमेंट नेम, अमाउंट सेंशन, अमाउंट कितना रिलीज हुआ है, कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है, प्रोजेक्ट का नाम अपडेट कीजिए, प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्ट स्टेट, कहाँ पर ये आपका पूरा कार्य चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के साथ, जो एक सीए द्वारा सर्टिफाइड होता है, आप इसे सेव कर सकते हैं।
चलिए ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद अब हम नेक्स्ट टैब पे आ जाते हैं, की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। टाइटल में जो भी रिलेवेंट टाइटल है, आप मिस्टर मिस वगैरह जो भी टाइटल आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वर्किंग एरियाज़ पे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस मेंशन करनी है आपको, और आपको आपकी संस्था की मेजर एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स को भी मेंशन करना है। याद रखिए यहाँ पे 500 कैरेक्टर्स का लिमिट है, तो उस लिमिट को आप मेंटेन करके रखिए। जैसे जैसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आपका प्रोफाइल प्रोग्रेस आएगा। 100% होते ही आपका जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आईडी है वो जनरेट हो जाएगा, और इस तरह से आपको एक कांग्रेचुलेशन मैसेज भी आएगा।